बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करेंगे। इसमें सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम आपके लिए आसान करेंगे। जिस तरह फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें जो चीज़ें गिवन होती हैं वो गिवन अटम में मेंशन करते हैं, फिर फार्मूला सोचते हैं, फार्मूला यूज़ करके आप आंसर निकालते हैं। सेम उसी मेथड से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अच्छे से स्टेटमेंट समझ जाएंगे ना तो आपके लिए सोल्यूशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। इस बात को पहले समझें कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है बेटे कितना, 240 किलोमीटर। किस रेट पे भाई? एट अ यूनिफॉर्म रेट। रेट का मतलब होता है 1/टाइम, यानी कि 1/t को रेट बोलते हैं। अब पीछे से जो बात चल रही है उसको जोड़े 1 के साथ, तो वो है 240 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ओवर टाइम ये स्पीड बन जाएगा, क्योंकि बेटे फार्मूला आप जानते हैं ना स्पीड का, फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सही है। तो अब देखो डिस्टेंस ओवर टाइम, इसी को बेटे हम स्पीड कह रहे हैं और स्पीड को हम यहां पे नाम दे रहे हैं रेट का। तो इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि पता नहीं रेट क्या बला है। ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, जिसको आप कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो अब इस बात को ना हम यहां पे पहले लिख लेते हैं, ये हमारी कंडीशन 1 होगी। फिर अगली बात पढ़ेंगे उसको लिखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब बेटे देखें, हमें स्पीड का तो नहीं पता, यहां पे ये पता है कि ट्रेन ट्रैवल कर रही है, इतना डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन किस स्पीड से जा रही है भी ट्रेन, ये तो हमें नहीं पता। तो उस स्पीड को, उस रेट को हम लेट कर लेते हैं एक्स के नाम से। ठीक है। तो एक्स हमारी क्या है, ऐसे समझे स्पीड है। तो लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ ट्रेन ट्रैवल। ट्रेन जिस स्पीड से ट्रैवल कर रही है उस स्पीड का हमने अब नाम रख दिया है एक्स। क्लियर है यहां तक? चलें जी, इस पहली कंडीशन के मुताबिक यहां पे ऐसे समझे हम गिवन अल्ट्रा लिख लेते हैं। तो कंडीशन 1 मतलब यहां से यहां तक बात लिखो। क्या दिया गया है? डिस्टेंस। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, चाहे इसको डी कहो चाहे इसको एस कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिनको फिजिक्स ज्यादा आती है ना वो यहां पे कहेंगे क्यों सर जी, एस तो होता है डिस्टेंस, डी डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं बेटे, देखो अगर डी लिख दूं डिस्टेंस को या एस लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों डिस्टेंस पढ़े जाएंगे। हाँ, जब डी के ऊपर आप एरो डालते हो ना तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, अब ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। आप चाहें तो एस के ऊपर जब एरो डालेंगे तो अब ये डिस्प्लेसमेंट है, अब ये डिस्टेंस नहीं है। जब आप एरो नहीं डालते ना, सिंपल ऐसे लिख दो डी या एस, तो ये आपका डिस्टेंस का सिंबल ही होता है। क्लियर है? तो इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई, छोटी मोटी चीजें जो है ना ये जहन में रखते जाए। चलें जी, डिस्टेंस लिख दिया अब हमने यहाँ पे 240 किलोमीटर। अब बेटे आप जानते हैं डिस्टेंस की जगह ना ये वाला फार्मूला, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस निकालो, ये आ जाएगा जी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया ऊपर से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या बन गया? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इस डिस्टेंस की जगह मैं यहां लिख देता हूं, ये बातें जरा गौर से समझते जाए, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये लिख दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है भाई 240 किलोमीटर, ये एज इट इज। क्लियर है यहां तक? अब स्पीड देखें, स्पीड को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटे? एक्स के साथ। तो इसकी जगह आ गया एक्स मल्टीप्लाई टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 240। यहां तक क्लियर है? अब देखो ना तो हमारे पास ये x है ना ही ये t है। अभी हम यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं t की, तो t यहां से निकाल लो, ये 240 x मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सही है, t की इक्वेशन बना ली। अब देखो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ऐसे समझे गिवन डाटा ही लिखा है और कुछ भी नहीं किया। अब चलते हैं कंडीशन 2 की तरफ, मतलब अगली बात पढ़ते हैं। कहता है इफ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर। अब स्पीड क्या होगी देखिए स्लो, तो 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या हो गई है? स्लो हो गई है। अगर स्पीड स्लो हो गई है तो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन को टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो अगली बात देखें, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी, यानी कि उस सफर को कवर करने के लिए अब उसको टाइम 2 घंटे ज्यादा लगेगा ट्रेन को, क्योंकि स्पीड स्लो हो गई है ना। सही है। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग, रेट का मतलब स्पीड। तो वो कह रहा है बताएं स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, तो हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्लियर होगी स्टेटमेंट? चले अब कंडीशन 2 में इसके मुताबिक, यानी कि यहां से यहां तक ये जो बात कर रहा है ना,
इसके मुताबिक हम ऐसे समझें गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक है, ये इस बात के मुताबिक। ले जी फिर बहुत ही आसान है, हमें डिस्टेंस तो वही 240 किलोमीटर है, तो उसी को पहले लिख लो इसके मुताबिक। ये देखो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर तवज्जो दें, इंशाल्लाह यहाँ से आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है ना। हम भगाएंगे नहीं बल्कि आपको समझाएंगे मैथ। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, कितना दिया गया 240, ये आ गया 240। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ये देखो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम लिख लो एक दफ़ा, इज इक्वल टू, ये आ गया 240। यहां तक क्लियर है। अब जरा समझें स्पीड अब क्या है। स्पीड को हम शो कर रहे हैं एक्स के साथ, लेकिन यहां पे कह रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर कि स्पीड कम हो गई है। भाई कितने टाइम्स, 4 किलोमीटर एन आर, स्लोअर हो गई ना स्पीड। तो वो जो 4 है वो इस स्पीड में से निकाल दें। कम का मतलब ये है ना कि माइनस करेंगे, कितने टाइम्स बेटे, 4 टाइम्स। तो ये देखो अब ये स्पीड बन गई। पहले स्पीड देखो x है ना, तो उसमें से अब 4 को आप माइनस कर देंगे, तो इस बात की निशानी का मतलब यही है कि भाई स्पीड स्लो हो गई है पहले की निस्बत। मल्टीप्लाई टाइम क्या लगेगा अब, ज्यादा। जब स्पीड कम होगी तो टाइम 2 घंटे ज्यादा लगेगा ना, सही है, डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो टाइम बढ़ गया है, तो टाइम पहले था t, ये देखें, उसके अंदर अब आप 2 को ऐड कर दोगे, मतलब टाइम बढ़ गया है। क्लियर, 2 घंटे टाइम बढ़ गया है ना। तो t के अंदर कोई चीज जब ऐड होगी तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर इसका बढ़ गया है। तो अब टाइम बढ़ गया है, इज इक्वल टू 240। बस यही बात बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दी। क्लियर है यहां तक। चले अब यहां से ये t+2 अपनी जगह पे, ये 240 अपनी जगह पे, ये सारी चीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई इसके साथ, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। लो जी, इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब देखें इसके अंदर ना, जहां पे t नजर आ रहा है वहां पे आप इक्वेशन 1 वाली वैल्यू पुट कर दें। ये देखो भाई शेरो, t+2, मैं एक दफा ऊपर लिख लेता हूं ताकि सारों को अच्छे से नजर आए। 240 डिवाइड बाय x माइनस 4, ठीक है, देख लें एक दफा, ये चीज मैंने दोबारा ऊपर लिख दी है। अब बेटे इस t की जगह ना आप ये इक्वेशन 1 में जो उसकी वैल्यू है वो पुट कर दें। 240 डिवाइड बाय x, ये +2 एज इट इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय x माइनस 4 एज इट इज। क्लियर है, यहां तक होगी जी पुटिंग। अब बेटे इसको उस तरफ ले चलते हैं, तो इस साइड पे बच गया 2 इज इक्वल टू, इधर आ गया जी 240 डिवाइड बाय x माइनस 4। हमें यही x तो निकालना है, यही तो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 240 डिवाइड बाय x। लें जी अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लें सिंपल। तो एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 4, मतलब यही एलसीएम आएगा। तो x इंटू एक्स माइनस 4, ये एलसीएम आ गया। अब बेटे x माइनस 4 ये तो है सेम, नहीं लिखेंगे, जो बाकी x बचता है ये ऊपर वाले 240 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना तो सारे बच्चों को पता है ना, 240x माइनस ये वाला। अब देखें ये x सेम है, नहीं लिखेंगे, x माइनस 4 को 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो 240 इंटू एक्स माइनस 4, लें जी इस तरह से आप इसको लिख देंगे। क्लियर है यहां तक। अच्छा अगर इससे भी ज्यादा आसान करना हो ना तो एक और काम करें, ऊपर से 240 कॉमन आ जाएगा, चलो यहीं पे ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, उधर करें या इधर करें। 240 ऊपर से कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर बचेगा यहां से x माइनस, इधर से बचेगा बेटे आपके पास x माइनस 4, ठीक है, यहां तक, डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 4। अब बेटे इस साइड पे क्या आ गया 2, भाई 240 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2/240 इज इक्वल टू एक्स को एक्स अपनी जगह पे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है, यहां तक, डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 4। देख लें एक नज़र, तो भाई 2 1 are 2, 2 to the 4, 0 आ जाएगा, बन गया जी 120। तो 1/120 इज इक्वल टू, ये बेटे x से कैंसल, ऊपर आ गया 4 डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 4। यहां तक क्लियर है, देख लें एक नज़र। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक स्टेप और करना चाहें तो यहां से ये भी हो सकता है कि 1/120 इज इक्वल टू, ये आ गया जी आपके पास 4 x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो x स्क्वायर माइनस 4x। अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू, भाई 120 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बेटे 480, ठीक है 480। अब जरा देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। भाई बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे अगर आप आसानी से मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो तो मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर लो, या फिर फार्मूला यूज कर लो। तो कोशिश करते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करें। तो क्या करेंगे भाई, प्लस माइनस करने से -4 बने और मल्टीप्लाई करने से -480x स्क्वायर बने। तो अगर आप यहां पे देखो, अगर आप माइनस का 24x लें और प्लस का 20x लें तो प्लस माइनस करने से कितना बनता है, माइनस का 4x, ठीक है ये बन गया। अच्छा अब आप मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 480 और साथ में बेटे x को x से तो x स्क्वायर, तो ये बाहर वाली चीज़ भी बन रही है। तो बिल्कुल ठीक है, हम मिड टर्म ही ब्रेक करते हैं। ले जी एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 20x ये -480 एज इट इज इक्वल टू 0। अब बेटे इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x, तो x कॉमन ले लें, अंदर यहाँ से एक x बचेगा, इधर से माइनस का 24 बच गया, प्लस 20 यहाँ से कॉमन ले लें, इधर से x बचेगा, माइनस 20 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करें तो 480 बनता है, तो यहाँ बच गया 24 इज इक्वल टू 0। ले जी अब x माइनस 24 इधर भी आ रहा है, x माइनस 24 इधर भी आ रहा है, तो x माइनस 24 आ जाएगा कॉमन, अंदर यहाँ से बचेगा x और इधर से प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब बेटे x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें और x प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। ले जी यहाँ से x निकालें तो ये आता है 24 और इधर से अगर आप x निकालें तो ये आता है माइनस का 20। अब याद रखिएगा स्पीड का आंसर जो है ना वो नेगेटिव नहीं होगा, सही है। तो आप यहाँ पे लिख दें कि भाई ये वाला आंसर जो है ना ये तो है नॉट पॉसिबल, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, तो ये पॉसिबल है, तो लिहाजा हमारा जो आंसर होगा वो फिर क्या होगा, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था रेट, ठीक है, फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग। तो रेट से मुराद क्या है, रेट से मुराद मैं कह रहा हूँ स्पीड, तो वो स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी बेटे, वो आ जाएगी जी 24। तो 24 साथ में बेटे यूनिट क्या आएगा, देखो डिस्टेंस का यूनिट आ रहा है किलोमीटर, और फिर उसके बाद टाइम को वो मेंशन कर रहा है आर में, तो स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास स्पीड का यूनिट आ जाएगा, यही आंसर है बेटे। इस तरह से लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ले जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, आसान तरीके से आपको समझा दिया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, बेटे बहुत ही आसान, स्टेटमेंट को गौर से समझिएगा। कहता है अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। 4 घंटों में अर्शिया और इब्राहिम मिलकर जॉब कंप्लीट करते हैं। इफ़ अर्शिया टेक 6 आवर्स, और अगर सिर्फ अर्शिया जॉब करे तो वो 6 आवर्स में जॉब कंप्लीट कर लेती है। देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, और अगर इब्राहिम करे तो फिर वो कितना टाइम लेगा। तो इब्राहिम के लिए टाइम को फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले इब्राहिम के लिए टाइम निकालना, तो उस टाइम का हमें नहीं पता, तो उसको ना हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी द टाइम टेकन बाय इब्राहिम। इब्राहिम जॉब को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेगा उस टाइम का हमें नहीं पता, वही हमने मालूम करना है। तो उस टाइम को अभी मैं कह रहा हूँ एक्स, क्लियर। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ले जी कंबाइंड रेट, अगर दोनों मिलकर जॉब कंप्लीट करें तो कितना टाइम ले रहे हैं, 4 घंटे। तो रेट का मतलब 1 ओवर टाइम, तो 1 ओवर टाइम कितना है 4, तो 1 ओवर 4 क्या बन जाएगा, कंबाइंड रेट बन जाएगा, सही है। तो मैंने लिखा कंबाइंड रेट कितना आ गया बेटे, ये आ गया 1 ओवर 4, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बता चुका हूं कि जो रेट है ना, रेट इसको बोलते हैं 1 ओवर टी, ये याद रख लें बस, ठीक है। तो कंबाइंड रेट आ गया 1 ओवर टी, टी की जगह आ गया बेटे ये 4 आवर्स, क्लियर है यहां तक। अब इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंबाइंड का मतलब अर्शिया प्लस इब्राहिम। तो यहां पे लिख लो कि अर्शिया रेट कह लें प्लस इब्राहिम रेट, ठीक है, इज इक्वल टू
भाई दोनों का कंबाइंड रेट क्या आया है 1/4। यहां तक क्लियर है। चलें इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई। अब अगली बात पढ़ेंगे। अच्छा यहां तक खत्म हो गया। सिंस जो उसने बात बता दी है कि अर्शिया टेक 6 आवर्स टू कंप्लीट जॉब, कि अगर सिर्फ अर्शिया जॉब करती है तो वो कंप्लीट करती है 6 आवर्स में, 6 घंटों में वो जॉब कंप्लीट कर लेती है। सो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इस इक्वेशन के अंदर आप पुटिंग कर देंगे अर्शिया का रेट वो कितना है उसका अलग, वो है 6 आवर्स, तो 1/t, टी की जगह 6 आ जाएगा। तो अर्शिया का जो रेट होगा वो बेटे आ जाएगा 1/6, ठीक है, प्लस इब्राहिम का रेट कितना होगा वो तो हमें नहीं पता, तो उसको हम x कह रहे हैं t को, तो 1/t की जगह क्या आ जाएगा x, ये इब्राहिम का रेट आ गया, इज इक्वल टू बेटे क्या है कंबाइंड रेट 1/4। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर हमने सिर्फ पुटिंग की है कि भाई अर्शिया का रेट बनेगा वो 6 घंटे ले रही है ना, तो 1/t की जगह 6, और इब्राहिम का जो रेट बनेगा वो होगा 1/x। क्लियर। चले अब यहां से देखें बेटे 1/x अपनी जगह पे, ये 1/6 उस तरफ ले जाए, 1/4 अपनी जगह पे ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 1/x इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी 4 और 6 का 24, तो 4 6 8 24, तो 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 6 आ जाएगा, माइनस, तो इधर बेटे आपके पास क्या आ जाएगा जी 6 4 24, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 6 - 4 2 डिवाइड बाई 24, तो 2 12 24 इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से 1/x क्या मिल गया, 1/x आपको मिल गया जी 1/12। तो आप इसको उलट कर दें, जब आप दोनों साइड्स उलट करेंगे तो x कितना आ जाएगी 12। अब देखो x क्या है, टाइम टेकन बाय इब्राहिम, तो टाइम का यूनिट क्या यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे देखो आवर्स, तो यहाँ पे 12 आवर्स आ जाएंगे। तो यानी कि इब्राहिम के टाइम को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अगर सिर्फ इब्राहिम जॉब कंप्लीट करेगा तो वो 12 घंटे में कंप्लीट करेगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा, इसको पूरी तवज्जो से समझना है। कहता है 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स एंड अदर इन 8 आवर्स। भाई एक पाइप को वाटर से फिल करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो जी 5 आवर्स, और सेकंड के लिए 8 आवर्स। सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, सेकंड पाइप को 2 घंटे गुजरने के बाद बंद कर दिया गया, अब उसके अंदर मजीद वाटर ऐड नहीं हो सकता। फाइंड द टोटल टाइम, हमने टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। मतलब इनिशियली तो दोनों पाइप्स के अंदर वाटर जा रहा है, टाइम लग रहा है। अब 2 घंटे जैसे ही गुजरे ना तो सेकंड पाइप को बंद कर दिया गया, लेकिन फर्स्ट पाइप के अंदर अभी भी पानी ऐड हो रहा है, तो टाइम अभी भी लग रहा है। तो हमने टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। सही है, स्टेटमेंट समझ आ गई ना। अब देखें और चीजें आपको मजीद क्लियर होती जाएंगी सोल्यूशन में। पहले बेटा इस बात को लिखते हैं कि भाई फर्स्ट पाइप जो होगा उसका रेट उसने बता दी है, तो रेट का मतलब 1/t। देखो ना फर्स्ट पाइप रेट क्या होगा 1/t, तो t की जगह क्या आ जाएगा यही 5 आवर्स, तो 1/5 ये आ गया फर्स्ट पाइप का रेट। रेट का मतलब 1/टाइम, ये बार बार बता के आ रहा हूं, याद कर ले। सेकंड पाइप रेट, तो सेकंड पाइप का रेट ये आ रहा है, तो 1/t होता है, इसका मतलब 1t की जगह 8, तो ये सेकंड पाइप का रेट आ गया। कंबाइंड रेट निकाल लेते हैं दोनों का, तो बेटे दोनों को ऐड कर दें, 1/5 प्लस 1/8 इज इक्वल टू, भाई एलसीएम लेके सॉल्व कर ले या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर ले, 5 और 8 40 एलसीएम आएगा, तो 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, तो 13/40 ये आपके पास कंबाइंड रेट आ गया है। ठीक है, कंबाइंड रेट का हमें पता चल गया 13/40। अब अगली बात जरा ध्यान से बेटे समझिएगा, सिंस कब लगाते हैं भाई, जब हमें किसी चीज का पता हो उसको दोबारा लिखने से पहले सिंस लगाते हैं कि भाई अब जो हम बात करने वाले हैं उसका हमें पता है या हमें बताई गई है। तो देखो क्या बताया गया है, सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे गुजरने के बाद सेकंड पाइप को बंद कर दिया गया है। तो इसी बात को दोबारा लिखने से पहले मैंने सिंस लगा दी है। ये छोटी मोटी इंग्लिश हमें आती है, थोड़ा बहुत हमसे सीख लो, ठीक है। तो सेकंड पाइप इज क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे गुजरने के बाद सेकंड पाइप को बंद कर दिया गया। तो अब सवाल ये है कि इनिशियली मतलब 2 घंटे के बाद एक पाइप को बंद कर दिया गया, तो शुरू से 2 घंटे तक वो रेट कितना होगा उसका तो हमें नहीं पता। उस टाइम तो दोनों फिल हो रहे थे इनिशियली,
2 घंटे के बाद सेकंड पाइप को बंद कर दिया गया है ना, लेकिन इनिशियली तो बेटे 2 घंटे तक दोनों के अंदर पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसे ही है ना। तो वो रेट निकाल लो। तो मैं यहां लिखूंगा इन इनिशियल 2 आवर्स दे फिल्ड विद वाटर। तो 2 घंटे स्टार्ट से 2 घंटे तक दोनों के अंदर पानी जा रहा था, तो वो रेट निकालेंगे। 2 को आप कंबाइंड रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो कंबाइंड रेट है जी हमारा 13/40, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा नीचे बेटे 20, तो 13/20 ये हमारे पास रेट आ गया। ठीक है, इनिशियली। अब इनिशियली रेट हमारे पास ये है, 2 घंटे के बाद एक पाइप बंद हो जाएगा। तो बेटे फिर हम फर्स्ट पाइप का जो रिमेनिंग पार्ट होगा या कह लें रेट होगा वो निकालते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर टू फील्ड, 2 घंटे के बाद पहले वाले में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है ना। तो जो रिमेनिंग रेट होगा वो तो निकालो। तो वो बेटे कैसे निकालेंगे, 1 में से आप इसी 13/20 को माइनस कर दोगे, तो ये रिमेनिंग आपके पास रेट आ जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या कैलकुलेटर में पुटिंग कर लो, 7/20 आता है। ठीक है, यहां तक तो बात थी आसान और समझ भी आ गई। ले जी, अब हमें स्टार्ट से एंड तक जो पहले पाइप के अंदर पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है उसका टाइम किसी तरीके से पता चल जाए। जब वो पता चल जाएगा तो 2 घंटे के बाद सेकंड पाइप को तो बंद कर दिया गया, उसका टाइम तो हमें पता ही है 2 घंटे है, उसके बाद तो सेकंड पाइप बंद हो गया है। तो लिहाजा पहले पाइप को पूरा भरने के लिए जो टाइम लग रहा है ना वो निकालें किसी तरीके से, फिर हम इस 2 में ऐड करेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। तो फिर बेटे टाइम ऑफ फर्स्ट पाइप टू फील्ड, हमने पहले पाइप को फिल करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो रिमेनिंग रेट तो आ गया ये, क्योंकि पहले के अंदर 2 घंटे के बाद भी पानी जा रहा है, तो वो रिमेनिंग रेट आ गया ये, उसको आप डिवाइड कर दोगे फर्स्ट पाइप के रेट से। फर्स्ट पाइप का रेट कितना है, 1/5, तो 1/5 से डिवाइड कर दो। कितना आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। क्लियर है यहां तक? चलें, अब 7/20 एज इट इज तकसीम को जरा बनाएंगे तो ये उलट हो जाएगा, 5/1। तो बेटे 5/4 तो 7/4 बच गया। कैलकुलेटर पे करें 1.75 आता है। तो अब आप इसको जरा अलग अलग कर लें, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। 1 आर अलग कर लें, प्लस उसके अंदर 0.75 कर लें, अभी भी वही मतलब बनता है ना। 1 के अंदर 0.75 करें तो वही 1.75 बनता है। इस तरह अलग अलग कर लें। अब बेटे 1 आर अपनी जगह पे, प्लस 0.75 आर है घंटों से मिनट में जाने के लिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो आप घंटे से मिनट में जाओ, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अब 60 को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, तो ये 45 मिनट बन गए। तो 1 घंटा 45 मिनट में पहला फर्स्ट पाइप पूरे का पूरा फिल हो जाएगा वाटर के साथ। तो टाइम फॉर फर्स्ट पाइप टू फिल्ड, तो पहले पाइप को फिल होने के लिए जो टाइम लगा वो लगेगा 1 घंटा 45 मिनट। क्लियर है जी? अब हमें तो चाहिए टोटल टाइम। अब हमें टोटल टाइम का पता चल गया है, पहले के लिए इतना, और यहां पे 2 घंटे के बाद दूसरा तो हो गया बंद, उसके अंदर तो मजीद पानी जा ही नहीं रहा, तो लिहाजा इनको ऐड कर दो। तो 1 आवर 45 मिनट प्लस बेटे 2 आवर्स। ठीक है जी यहां तक? तो दोनों को ऐड करें तो 2 घंटे ये, 1 घंटा ये, 3 घंटे बन जाएंगे। तो 3 आवर्स 45 मिनट, ये टोटल टाइम लगेगा पाइप को वाटर से फिल करने के लिए। ले जी, इस तरह से बेटे ये आपका आंसर आ गया। फटाफट इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान स्टेटमेंट, गौर से समझिएगा। कहता है हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स बाय वर्किंग अलोन। हुरिया अकेली अगर काम करे तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है 12 घंटों में। इफ अब्दुल हादी ज्वाइन हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स। अगर अब्दुल हादी हुरिया को ज्वाइन कर ले तो फिर ये दोनों मिलकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं 5 घंटों में। ये बात समझ आती है ना? चलें, अब वो कहता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन। सिर्फ अकेला अगर अब्दुल हादी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। हुरिया को तो बेटे पता है ना, वो अकेले अगर बात करे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है 12 घंटों में, दोनों मिलकर करें तो 5 घंटों में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अब्दुल हादी अगर सिर्फ अकेला प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, उस टाइम का हमें नहीं पता। तो हम उस टाइम को ना लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, लेट एक्स बी द टाइम टेकन बाय अब्दुल हादी। अब्दुल हादी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेगा उस टाइम को हमने मालूम करना है, वो टाइम अभी हमें नहीं पता, तो उसको हम लेट कर लें एक्स के नाम से। ठीक है, इसी एक्स को निकालना है। लें जी, फिर हुरिया का रेट हमें पता है
कितना है 1/t, रेट का मतलब 1/t, तो हुरिया रेट यहाँ पे लिख लें, वो आ जाएगा जी 1/t, कितना उसको 12 घंटे लग रहे हैं तो 1/12, ये हुरिया रेट आ गया। कंबाइंड रेट बेटे हमें पता है, देखिए ना दोनों अगर मिलके प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो 5 घंटे लगते हैं, तो 1/t की जगह कितना आ जाएगा बेटे 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास कंबाइंड रेट आ गया। अब इस कंबाइंड रेट के वर्ड की जगह आप लिखो हुरिया रेट प्लस अब्दुल हादी रेट। भाई कंबाइंड रेट का मतलब यही है ना, देखो हुरिया रेट प्लस अब्दुल हादी रेट कितना है 1/5, ये आया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलें अब बेटे हुरिया रेट कितना है 1/12, यहां पुट कर दें 1/12 प्लस अब्दुल हादी रेट कितना है 1/t होता है, लेकिन t की जगह हम क्या मेंशन कर रहे हैं x, उसको लेट किया हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/5 एज इट इज। क्लियर है यहां तक। चलें अब इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि यही x तो हमें चाहिए, तो 1/x अपनी जगह पे, 1/5 अपनी जगह पे, ये 1/12 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुटिंग करें, आंसर आ जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू, भाई ये एलसीएम आएगा 60, तो ये आ गया ऊपर 12 माइनस 5। ठीक है, तो 12 माइनस 5 7 बन गया, तो 1/x इज इक्वल टू 7/60। अब बेटे इसको उलट कर दें, तो यहाँ से हमें x चाहिए ना, दोनों को उलट करेंगे तो x इज इक्वल टू 60/7, ये आपको x मिल गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, देखो 60 को 7 पे डिवाइड करो 8.57 बनता है, तो x को हम टाइम ही कह रहे हैं ना, अब्दुल हादी को जो टाइम लगेगा उसी को x कह रहे हैं, तो टाइम को हम आवर्स में ले रहे हैं, यहाँ से देख सकते हो आवर्स यूनिट यूज़ हो रहा है, तो इसको अगर डिवाइड करें तो जाता है 8.57, तो साथ में टाइम का यूनिट आ जाएगा आवर्स। क्लियर है। अब इसको ज़रा अलग अलग बुक वाला आंसर निकालते हैं। 8 को अलग लिख दें 8 आवर्स, प्लस 0.57 को अलग लिख दें, लग सकता हो ना। चलें 8 आवर्स अपनी जगह पे, 0.57 आवर्स हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम घंटे से मिनट में जा रहे हैं, तो जब घंटों से मिनट में जाएंगे तो इसी वैल्यू को बेटे 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब देखें घंटे से आप मिनट में चले गए हैं, तो इसको दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है 34, तो साथ में यहाँ पे यूनिट क्या आएगा मिनट, तो 8 घंटे 34 मिनट में अब्दुल हादी जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा। तो ये टाइम आ गया, चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, 8 आवर्स 34 मिनट्स जो है वो अब्दुल हादी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा। तो यही बेटे आपके पास क्या है आंसर है, फटाफट इसको नोट कर लें जी।